नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाने वाला अमेरिका को ईरान युद्ध के चलते एक ऐसा खतरनाक नुकसान का सामना करना पड़ा है जिसके चलते वह ईरान से अब बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ हूं, तो इसलिए अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेके, यानी इस नुकसान के कारण अमेरिका ईरान के सामने बातचीत को हुआ मजबूर। तो हम लोग बात करेंगे इन सारे घटनाक्रम को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको आज के 6 अपडेट्स के बारे में जानना होगा, 6 बड़ी खबरों के बारे में जानना होगा। जब इन खबरों को आप लोग समेट लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो बाकी चीजें आप लोगों को एक तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आते चलेगा। तो आज है 25 मार्च 2026। आज के जो बड़े अपडेट्स है आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला जो अपडेट्स निकल करके आ रहा है वह पाकिस्तान से निकल करके रहा है। पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने मिडिल ईस्ट में सहयोग करेंगे। वो कह रहे हैं, एक बयान दिया है कि हम मिडिल ईस्ट में सहयोग करेंगे, यानी शांति बहाली में ईरान के लिए और अमेरिका के साथ। उन्होंने बोला है कि हम मेजबानी भी करेंगे, हमारे देश में आकर के ये लोग शांति वार्ता कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक तरीके से बोला जाए जबरन चौधरी बनने का प्रयास कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा जो अपडेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने ईरान बातचीत को मंजूरी दे दी है। यानी ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके बेटे हैं मुज्तबा खामनेई, और इन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो इसके लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है, बातचीत के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा जो बड़ा अपडेट है वह है ईरान को मिला नया सिक्योरिटी चीफ। यहाँ यानी ईरान का जो सुरक्षा परिषद था उसके चीफ अली लारिजानी थे, उनका मौत हो गया था ईरानी हमले में, आपको अमेरिकी हमले में। तो उसके जो नए प्रमुख चुने गए उनका नाम है मोहम्मद बागेर जुल्गदर। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बागेर जुल्गदर, ध्यान रखिएगा। चौथा जो बड़ा अपडेट है यह है ट्रंप के शांति दावे के बाद ईरानी सेना का बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि हम लोग शांति बहाली के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन ईरान का जो सेना है उसने एक बड़ा ऐलान किया। वो कहा है कि जीत तक जंग जारी रहेगी, यह ईरान की सेना का कहना है। पांचवा जो बड़ा अपडेट है इसके बारे में जान लीजिए। पांचवा जो बड़ा अपडेट है वह है पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 प्रदूषित देश बन चुका है। यानी दुनिया का सबसे प्रदूषित देशों की अगर सूची देखा जाए तो उसमें जो है पाकिस्तान अब सबसे टॉप पर आकर के खड़ा हो गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। छठा जो बड़ा अपडेट है वह है भारत के पास 10 दिन से भी कम समय की रणनीतिक तेल भंडार। यानी भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार मात्र 10 दिन के लिए है, ऐसा आरटीआई में खुलासा हुआ है। किसी ने आरटीआई किया हुआ था तो ये खुलासा हुआ है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अमेरिका क्यों घुटने टेका हुआ है ईरान के सामने। तो दोस्तों आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि ईरान को हो रहा था भयंकर आर्थिक व सैन्य नुकसान। युद्ध के चलते आर्थिक नुकसान हो रहा था, सैन्य नुकसान हो रहा था, मिलिट्री बेस उसके उड़ाए जा रहे थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। मिडिल ईस्ट में जो भी उसके मिलिट्री बेस थे उसको भी तबाह किए जा रहे थे। दुनिया में पैदा होते ऊर्जा संकट का अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा था। यानी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो रहा था, अमेरिका पर दबाव बन रहा था। इसके चलते भी अमेरिका कहीं ना कहीं बातचीत से मसला को हल करना चाहता है। जानकारी अच्छी लगी हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।